19 नवंबर यानी कि आज निफ्टी 50 ने अच्छी रिकवरी की। पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया। तो इसके पीछे के क्या रीज़न है वो जानेंगे। कौन सी वो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो हमें पता होनी चाहिए और अब आगे क्या होने वाला है मार्केट में ये भी देखेंगे। आज निफ्टी 50 भी अच्छा ग्रोथ में रहा, सेंसेक्स भी ग्रोथ में रहा, बैंक निफ्टी भी ग्रोथ में रहा। निफ्टी आईटी ने सबसे अच्छा ग्रो किया और स्मॉल कैप में भी आज हमें ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम वन बाय वन करके समझें तो जो सेंसेक्स है ये आप देखिए लगभग 459 पॉइंट्स आज ऊपर बढ़ा। ये नंबर बढ़कर 500 भी हो जाएगा और सेंसेक्स 85,132 रुपए पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 26,000 वाले पॉइंट को टच कर गया है, उसको क्रॉस भी कर दिया है और ये क्रॉस मेनली हुआ है आईटी की वजह से, यानी आईटी स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली। और यहाँ पर आप देखेंगे जो आईटी है आज लगभग 1,063 पॉइंट ऊपर गया है। लगभग 2.96% की ग्रोथ आज हमें आईटी में देखने को मिली। इसके पीछे का मेन रीजन है एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजी आज लगभग 4.36% बढ़ा है और इसके पीछे दूसरा जो मेन रीजन है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी आज आप देख सकते हैं लगभग 3.48% के आसपास इंक्रीज होता हुआ नजर आया। आगे जानेंगे कि इन्फोसिस में ये बाइंग क्यों आई है। दूसरा एक खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि यूएस में फेड रेट कट की उम्मीद है और कंपनी के जो क्वार्टर 2 की अर्निंग है वो भी बड़े पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह हमें आके देखने को मिलेगा। यानी कि यूएस मार्केट ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस में नजर आने वाली है। इस वजह से आज इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी है और ये बात भी ध्यान रखकर चलनी है जो यूएस मार्केट था कल यूएस मार्केट ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। डाउ जोन भी लगभग 498 पॉइंट्स नीचे गिरता हुआ नजर आया। यानी कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट वीक होने के बावजूद भी आज भारतीय बाजार इंडियन मार्केट हमें अच्छा परफॉर्म में नजर आया। ये दिखाता है कि भाई इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पुश हुआ है। ये कॉन्फिडेंस स्पेशली सर्विस सेक्टर में और टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिला। यानी जो निफ्टी आईटी है उसमें ज़्यादा तेजी की वजह से ये माहौल हमें देखने को मिला। बाकी ये भी ध्यान रखकर चलना है कि जो एनवीडिया है जो कि यूएस की काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, एनवीडिया के क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो हमें देखने को मिलने वाले हैं वो आज शाम के 5 बजे के आसपास हमें देखने को मिल जाएंगे जब इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज हो जाएगा। और हमें ये बात भी ध्यान रखकर चलनी है कि भाई आज एनवीडिया के क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं और ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है कि जो एनवीडिया के क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो भी आज हमें देखने को मिलेंगे। यूएस के टाइम के हिसाब से बात करें तो यूएस में तो शाम के 5 बजे ही रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन इंडिया के टाइम के हिसाब से बात करें तो रात के 2:30 बजे यानी कि 20 नवंबर की सुबह 2:30 बजे आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज रात 2:30 बजे आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे और ज़्यादातर जो लोग वीडियो बनाएंगे वो सुबह ही आपको बताएंगे कि भाई बेसिकली एनवीडिया के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मॉर्निंग में ही मैं आपको ये बता दूं कि एनवीडिया के रिजल्ट कैसे आए हैं। वैसे तो मार्केट में बताया जा रहा है कि भाई एनवीडिया के रिजल्ट शानदार आने वाले हैं, जिसकी वजह से आज जो हमारा आईटी सेक्टर है वो तो तेजी में रहा ही है। इसी के साथ यूएस का आईटी सेक्टर भी हमें तेजी में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि एनवीडिया के क्वार्टरली रिजल्ट बेसिकली कैसे आते हैं। वहीं इन्फोसिस की अगर बात करें तो इन्फोसिस को लेकर 18,000 करोड़ का मेगा बायबैक अनाउंस कर दिया गया है, जिससे उनका शेयर आज लगभग 3 से 3.5% ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से दो बड़ी कंपनीज में भी तेजी आई। एक तो है एचसीएल टेक्नोलॉजी आज आप देखेंगे तो 4.8% के आसपास बढ़ती हुई नजर आई और दूसरी जो बड़ी कंपनी है वो है टीसीएस। टीसीएस के अंदर भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली, लगभग 2 से 2.5% की तेजी टीसीएस में भी देखने को मिली। दूसरा अगर एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटीज़ की बात करें तो एफआईआई आप देखेंगे आपको वापस आते हुए नजर आने वाले हैं। एफआईआई 17 नवंबर को वापस आते हुए नजर आए क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि इंडिया और यूएस ट्रेड डील की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। इंडिया और यूएस के बीच में बात हुई है कि जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया हुआ था ये टैरिफ अब कम कर दिया जाएगा, 10 से 15% फिर से टैरिफ को ला दिया जाएगा। तो इससे ओवरऑल मार्केट में अच्छा माहौल बन चुका है। वहीं हमें ये भी ध्यान रखकर चलना चाहिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं हुआ, जितना मूव लोग समझ रहे थे उतना ज़्यादा मूव नहीं हुआ। 0.51% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी मार्केट थोड़ा बहुत तो फ्लैट मोड में भी रहा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 16 मेजर जो सेक्टर हैं, जो बड़े सेक्टर हैं, वो 16 सेक्टर आज हमें नीचे ट्रेड करते हुए ही नजर आए और ग्लोबल मार्केट अभी भी वीक चल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है। फॉरेन फ्लो भी अभी स्टेबल है, यानी एफआईआई भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसा एंट्री नहीं ले रही कि ऐसा लगे कि हाँ भाई चलो एफआईआई की एंट्री हो गई है, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो आईटी निफ्टी है उसमें तेजी देखने की वजह से आज ये माहौल हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि भाई आईटी निफ्टी और कितना तेजी से बढ़ता है कल। बट अगर सब कुछ सही रहा, यानी कि एनवीडिया के क्वार्टरली रिजल्ट भी सही आए, ग्लोबल मार्केट से भी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली, तो कल भी हमें मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई नई खबर नई अपडेट आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।
मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।